नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने आदिराम यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको यह देखने को मिलेगा कि एक भूत प्रेतों से परेशान परिवार कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना कल्याण करवाता है। वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं अब। नमस्कार जी सर, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? मेरा नाम अभिषेक है। मुझे एक फोन खरीदना था। कोई अच्छा सा फोन बताओ। हाँ जी अभिषेक जी जरूर। बताओ कौन सा फोन लेना है आपको? आप ही बताओ। मैंने तो 7-8 फोन खरीद लिए। 1 साल भी नहीं चलते, जल्द ही खराब हो जाते हैं। सबका यही हाल है जी। अगर फोन का सदुपयोग नहीं करते तो ऐसे ही खराब होते हैं। सदुपयोग मतलब? ये सब आधुनिक वस्तुएं जितनी भी बनी है, यह सब परमात्मा की सेवा के लिए बनी है। लेकिन आजकल लोग इसका उपयोग गाने सुनने और फालतू की बकवाद में यूज करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, आप तो हमें फोन दे दो एक अच्छा सा। मुझे एक तांत्रिक के पास जाना है, जल्दी कर दो। ठीक है सर, दिखाता हूँ फोन। उषा सुनो। हाँ सर बोलिए। इन सर को अच्छे वाले फोन दिखाओ। ठीक है, मैं अभी दिखाती हूँ। आइए सर कृपया। जी आता हूँ। हाँ जी, कैसा लगा ये फोन आपको? हाँ जी यह फोन बढ़िया है। बिल बना दो। काउंटर पर जाकर बिल ले लो आप। लो जी सर, आपका फोन का बिल। थैंक यू सर। अगर आपको तकलीफ ना हो तो एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ जी सर बिल्कुल पूछिए। आप इतने समझदार हो, फिर इन तांत्रिकों के पास क्यों जाते हो? अरे सर, मेरी मजबूरी है। मेरी एक बेटी है, उसको भूत प्रेतों वाली समस्या है। रोजाना सोने तक का समय नहीं मिलता। दुखी हो गए हम तो। पता नहीं कौन सा भूत प्रवेश है उसमें। सर आपकी इस समस्या का समाधान हमारे पास है। अभी तो मैं लेट हो रहा, मुझे जाना है। किसी और दिन बात करेंगे। अच्छा ठीक, मेरा पता आपके बिल में है, कभी भी आ जाना जब आपको समय मिले। ओके सर, मैं चलता हूँ, थैंक यू। कहाँ लेके जा रहा है मुझे? अरे बेटा, मैं तेरा पापा हूँ, पहचान मुझे। है भगवान, कौन सा भूत आ गया मेरी बेटी के अंदर। मैं नहीं छोड़ने वाला तेरी बेटी तो। जाकर ले तू जो करने वाला है। रुक जा तू, ये तांत्रिक भगाएगा तुझे तो। तांत्रिक आता है और अभिषेक को जाने के लिए बोलता है। कौन है तू और इस बच्ची के पीछे क्यों लगा है? छोड़ दे इस बच्ची को, मैं कहीं नहीं जाने वाला। जो करना है कर ले तू, पछताएगा बाद में। अभी भी बोल रहा हूँ, निकल जा शांति से इसके शरीर से, नहीं तो मारा जाएगा। तू मुझे भगाएगा तू? अरे हट, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, रुक। ओ तांत्रिक, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे बाप रे, ये क्या है? ये तो कोई बड़ी काली शक्ति है। भागो यहाँ से। अरे भागता कहाँ है, रुक। भूत तांत्रिक को भगा देता है। अब आगे देखते हैं। ये भूत आ गया रे। गलती से आ जाए का एक आधा नालायक ढीठ होता ये भूत। समझदार तो दूर रह जाते हैं वो भाई, क्यों दे तोड़वाई। भगवान, क्या करूं मैं अब? ये तांत्रिक भी मेरी बेटी को ठीक नहीं कर पाया। अब तो मुझे मोबाइल स्टोर वाले भाई के पास ही जाना होगा। वही एक आखिरी उपाय है। सुनो बेटा। हाँ जी अंकल जी। तुम्हें उनका घर मालूम है क्या, जिनके वहाँ मोबाइल स्टोर की दुकान है? हाँ जी, मैं उनका बेटा हूँ जी। ये तो बहुत बढ़िया हुआ जो तुम मिल गए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आर्यन दास है जी। चलिए मैं आपको घर ले चलता हूँ। हाँ बेटा चलो। बेटा तुम्हारे घर में सत्संग हो रहा है क्या? कोई प्रवचन दे रहे हैं? हाँ जी पापा जी, शायद सत्संग सुन रहे हैं। आप अंदर आइए, मुझे थोड़ा काम है, मैं करके आता हूँ। पापा जी अंदर है, आप मिल लीजिए। ठीक है बेटा। और जो समझदार होते हैं वो दूर हो जाते ना भाई, वहाँ नहीं जाना, बेइज्जत नाश हो जाए इज्जत। अरे अभिषेक भाई, आप आइए बैठिए। हाँ जी। और बताओ अभिषेक जी, कैसे हो आप? हाँ ठीक ठाक ही है। आप अपना बताओ भाई। हम ठीक है जी, भगवान की कृपा है जी। मुझे आप किसी समस्या में लगते हो, परेशान लग रहे हो आप। हाँ, समस्या तो बहुत बड़ी है, उसी के सुझाव के लिए आपके पास आया हूँ। बताओ जी, क्या प्रॉब्लम है? भगवान सब ठीक करेंगे। सारे भगवान के पास जा आया मैं, सारे तांत्रिकों को देख लिया,
सब के सब पाखंडी है। कोई मेरी बेटी को ठीक नहीं कर पाया। भगवानों की सारी पूजा पूजन कर लिया, कोई कुछ नहीं कर रहा। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अच्छा जी, क्या आपने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सुना है? हाँ, सुना है, जेल में है वो तो। हाँ जी, वही पूर्ण संत है जो बड़ी से बड़ी बीमारी का समाधान उनकी बताई सद्भक्ति साधना से ठीक कर देते हैं। बड़े से बड़े भूत प्रेतों को चुटकियों में भगा देते हैं। क्या बात कर रहे हो भाई? मैं तो इतने देवी देवताओं के चक्कर काट लिए, वही कुछ नहीं कर पाए। फिर आप तो एक संत के बारे में बता रहे हो। हाँ जी, हम उन्हें संत के बारे में बात कर रहे हैं जिनसे उपदेश लेकर आज लाखों अनुयायी ठीक हो गए हैं, जिनमें से किसी के कैंसर, भूत प्रेत या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी वह भी ठीक हो गई है। आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए, उसके बाद आप स्वयं बताना कि आपको क्या करना है। सत्संग जी चलाइए। कितने देवी देवताओं के प्रवचन सुन लिए, इनका भी सुनकर देख लेते हैं। हाँ जी। गलती से आ जाए एक आधा नालायक ढीठ होता ये भूत, समझदार तो दूर रह जाते हैं। वो भाई क्यों दे तड़वाई, वहां तो भगवान का दरबार है, पिटोगे। ये एक आधा मूर्ख आ जाए, आदत होएगा दी पट्टन की परमात्मा से, तो इनको सूक्ष्म मार पड़ती है भगवान की वाणी से, इसलिए चिल्ला रहे हैं काल के पीड़ित। और जो समझदार होते हैं वो दूर हो जाते, ना भाई वहाँ नहीं जाना, बेइज्जत नाश हो जाए इज्जत का। और परमात्मा देखो, ये प्रेत क्यों बने, ये कौन थे प्रेत पितर जो भी बने हैं, ये आप ही हम जैसे इंसान थे। इनको ज्ञान मिला नहीं, इन मूर्खों के चक्कर में आगे नकली गुरु संतों के, इनका जीवन नाश हो गया। अब अच्छी जो आत्मा के व्यक्ति मरे हैं वो आज किसी को दुखी नहीं दे रहे, वो भूत प्रेत तो हैं ही। और जो ढीठ टाइप के मरते हैं वो जिंदा जी भी दुखी कराया करते, फिर भी उनका स्वभाव बकवास करने का ही है। तो यहाँ भगवान के दरबार में आकर उनको सीधे शब्दों में समझा दिया जाता है कि या तो, क्योंकि वो भी आत्मा भगवान की है, कि या तो दूर रहना ना, फिर थारी खैर नहीं है। तो एक आधा ढीठ आ जाता है, उसकी फिर यहाँ समारा जा भगवान अंदर से उनको कूटता है। तो ये चिल्ला रहे मूर्खी में, अब रो रहे हैं, अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया। तो पुण्यात्मा इनका भी छुटकारा होगा। अब इनका भी उद्धार होगा, क्योंकि भगवान की वाणी तो सब पे असर करेगी। उसके बच्चे सारे हैं, जीव जंतु, चिट्टी, हाथी, पशु पक्षी, भूत प्रेत, पितर देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारे उसी कबीर भगवान के बच्चे हैं। और उनका उद्देश्य सभी का उद्धार करना है। और जो सच्चे दरबार में आकर फिर भी बकवास करें, जैसे कोई चोरी करता है या कोई इस तरह के भूत प्रेत बकवास करता, तो उनको भयंकर यातना मिलेगी फिर भगवान के दरबार में, और इस जीवन में उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। तो इसलिए अब ध्यान से सत्संग सुनो। जय बंदी छोड़ की। देखा आपने, ऐसे बनते हैं भूत प्रेत, इनसे संत रामपाल जी महाराज ही मुक्त करवा सकते हैं। इसीलिए आप देरी ना करो बिल्कुल भी, संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेकर अपना मोक्ष करवाओ। ये जन्म फिर पता नहीं कब मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं कि लूट सके तो लूट लो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। हाँ जी, हम आज ही जाकर उपदेश लेते हैं महाराज जी से। आपने हमारी बहुत बड़ी सहायता कर दी। इसमें सहायता वाली कोई बात नहीं है जी, परमात्मा की पुण्यात्मा को भगवान स्वयं ही खींच लेते हैं अपनी तरफ। अब आप जल्द ही संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश ले ले। इस काल का कोई भरोसा नहीं, कब अपना पंजा सिर पर मार दे। ठीक है जी, हम चलते हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने।